हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा चैनल का नाम है सलूनी और आज मैं आप लोगों को बिजनेस स्टडी का वन शॉट चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग का रिवीजन करवाने वाली हूँ। अगर आप लोग को चैनल को ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। आई होप सो आपको ये अच्छा लगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। द चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। व्हाट इज मीन्स ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइज करना यानी सब चीज़ को इकट्ठा करना। ऑर्गेनाइज एक पर्टिकुलर मतलब अरेंज करना, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू अरेंज एवरीथिंग इन ऑर्डर बेस पे फ्रॉम एंड मेकिंग मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। एक अरेंज करना, सामान को फॉर्मल वे में अच्छे से समेटना, वो होता है क्या? ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या है? तो ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस है, आपको ये लाइन टू लाइन लर्न करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में बेसिकली क्या होता है, एमसीक्यू में पूछ देता है कि बताइए कि असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ के बाद कौन सा आ जाएगा। तो आप लोग को अगर ये लाइन टू लाइन याद कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, वरना एग्ज़ाम में तो ज़्यादा सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ऑब्जेक्टिव्स में ये सब ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं आप लोग को ये बता दे रही हूँ कि मैं ये सब पढ़ती हूँ ना, तो अक्सर मेरे दिमाग में आता रहता है कि यस, अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया तो मैं क्या करूँगी। तो हमको पहले ही मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा क्योंकि हम लोग अच्छा अचीव गोल कर सकें, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, तो आप लोग को पता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या होता है? ऑर्गेनाइज, सब चीज़ को सिस्टमेटिक मैनर में सबको ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस की बात की जाए तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, आइडेंटिफाई करना वर्क को और उसको डिवीजन, वर्क को डिवाइड करना, ठीक है। डिपार्टमेंटेशन, डिपार्टमेंट बनाना। दो टाइप के होते हैं डिपार्टमेंटेशन, एक फंक्शनल के बेस पे, फंक्शन के बेस पे होता है, और एक होता है डिवीज़न के बेस पे, जो कि डिवीज़न के बेस पे होता है। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, असाइनमेंट फिर ड्यूटीज़ को असाइन करना, और स्टेबलाइजिंग रिपोर्टिंग एक अच्छा रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्या बोलते हैं, इंक्रीज करना। इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के कुछ 5 इंपॉर्टेंट्स की मैं बात करूँ। वैसे तो मैं 10 इंपॉर्टेंट्स को जानती हूँ, बट मैं आप लोग से बेसिक वही पॉइंट्स से शेयर करूँगी जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। मैं ज़्यादा खिचपिच नहीं करूँगी कि ये याद करो वो क्योंकि मुझे पता है, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मुझे खुद एग्ज़ाम देना है। तो आप लोग को भी मैं ज़्यादा बर्डन फील नहीं करवाऊँगी, आप लोग को भी रिलैक्स फील करो क्योंकि एग्ज़ाम बेसिकली है ना, एग्ज़ाम बहुत ईजी होता है। एग्ज़ाम कुछ हार्ड होता है, कुछ इजी होता है, कुछ मॉडरेट होता है, लेकिन पेपर बिल्कुल ही हार्ड नहीं आता है, कभी भी याद रखिए। और हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी को अच्छे से बना के रखिए, कभी भी डीमोटिवेटेड फील मत कीजिए। जैसे कि मैं अगर हमेशा डीमोटिवेटेड फील करती हूँ ना, तो हमेशा एक गाना बजा देती हूँ। कौन सा गाना? ये नहीं है, मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, ठीक है ना। ये वाला जो गाना नहीं है, मेरी एक ज़िंदगी मेरी, ये मेरे फेवरेट सॉन्ग है। जब मैं डिमोटिवेटेड फील करती हूँ ना, तो मैं वो बजा देती हूँ, तो मुझे एक मोटिवेटेड फील होता है कि यस, आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ। तो वैसे खुद में है ना, एक वो लाओ, स्ट्रैटेजी लाओ कि मैं ये कर सकता हूँ यार, मैं कभी किसी से पीछे नहीं हूँ, ठीक है। तो बस यही है। तो अभी हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की बात कर रहे थे। सॉरी यार, मैं फ्रेंड्स थोड़ा टॉपिक से भटक गई थी क्योंकि अक्सर ये स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रही हूँ, क्योंकि मैं इनफैक्ट खुद ही यूट्यूब से पढ़ती हूँ। तो अधिकतर मैं कमेंट्स में सर के देखा है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड हूँ, बट सर बोलते हैं कि टेंस्ड होने की बात नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम कुछ ईजी आता है, हार्ड भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं, यानी तीनों का मिक्सड अप होता है। अगर सब कुछ ईजी रहेगा तो जो तो हमारे और दूसरे में फ़र्क क्या रहेगा, ठीक है ना। थोड़ा चटपटा पेपर रहता है, ठीक है, थोड़ा मसालेदार, मीठा, खट्टा, सब चीज़ का मिश्रण है भाई। ओके, तो चलो आते हैं। पहले ए है बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन। बी रोल क्लैरिटी, हम लोग को पहले से सब कुछ पता रहता है कि हम लोग को ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ठीक है। ऑप्टिमम लाइक ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को यूटिलाइज कीजिए। कोऑर्डिनेशन, अच्छा कोऑर्डिनेशन भी बनता है ऑर्गेनाइजिंग से। एक्सपेंशन और ग्रोथ भी बढ़ता है, एक्सपेंशन भी बढ़ता है। ऑर्गेनाइजिंग के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर नैरो स्पैन है। नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिजल्ट इन टॉल स्ट्रक्चर। नैरो स्पैन इन मैनेजमेंट क्या रिजल्ट देता है? टॉल स्ट्रक्चर। वेयर इज द वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इन फ्लैट स्ट्रक्चर, ठीक है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, तो इट मीन्स हाउ मेनी एम्प्लॉयज सबऑर्डिनेट कैन बी
एफर्टिवली मैनेज अ वन सुपीरियर, कितने सारे एम्प्लॉयज़ और सबऑर्डिनेट्स हैं जो कि एक सुपीरियर को मैनेज कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, ठीक है। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो देयर 5 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो है स्पेशलाइजेशन, इजी सुपरवाइजिंग, इजी कोऑर्डिनेशन, इट हेल्प्स टू मैनेज एफिशिएंट एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप, इफेक्टिव ट्रेनिंग, ठीक है। तो फर्स्ट है स्पेशलाइजेशन, स्पेशल, इजी सुपरवाइजिंग, आसानी होता है सुपरवाइज करना, इजी कोऑर्डिनेशन, आसान होता है कोऑर्डिनेशन, मेल मिलाप बढ़ाना, हेल्प टू मैनेज एफिशिएंसी और इफेक्टिव ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का इफेक्टिवनेस भी अच्छा रहता है। डिसएडवांटेज की बात की जाए, द डिपार्टमेंट बिकम द स्पेशलाइज इन द ऑन वे ओनली। दूसरा है दे फेल टू सी अ प्रोस्पेक्टस ऑफ whole organization result organization goal cannot achieve when department become too large। अगर ज़्यादा डिपार्टमेंट लार्ज होगा तो कोऑर्डिनेशन बनाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हाँ कोऑर्डिनेशन में अगर ज़्यादा पीपल हो अच्छा रहेगा, बट अगर मोर देन मैं हद से ज़्यादा, जैसे कि एक कंपनी में 100 एम्प्लॉय की अब ज़रूरत है, इफ़ द कंपनी हैव ओनली 100 एम्प्लॉयज़ आर 100 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, नीड है, 100 एम्प्लॉयज़ आर नीड, बट ओवरऑल द 120 एम्प्लॉयज़ आर फॉर्म अप्लाई एंड 120 जो कि एम्प्लॉयज़ हैं अच्छा परफॉर्मेंस से सिलेक्ट हो गए, क्योंकि जो 20 मोर है ना उसके वजह से हम लोग को कोऑर्डिनेशन बनाने में मुश्किल हो रहा है। बिकॉज क्यों, हमने प्लानिंग नहीं किया था कि हाँ एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 20 ज़्यादा आ जाएंगे, और जो कि 20 ज़्यादा आ गए हैं इसके वजह से लोगों के थॉट नहीं मैच हो रहे हैं, ज़्यादा होने की वजह खिचपिच हो गई है, तो कंपनी अच्छे से संभाल नहीं पा रही, तो इसका कोऑर्डिनेशन भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। डिक्रीज देयर इज़ अ डिले ऑफ डिसीजन, इसके वजह से ज़्यादा बड़ा डिपार्टमेंट होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन तो कोऑर्डिनेशन है, बट इसके वजह से प्लानिंग भी बनाने, प्लानिंग जो डिसीजन मेकिंग है ना उसमें भी डिले आएगा, काफ़ी वक्त लगेगा, ज़्यादा लोग हैं तो सबके अलग अलग थाट्स हैं, तो लेके कैप्चर करके उसमें से बेस्ट थाट को कैप्चर करके अब बाकी जो वेस्टफुल थाट है उसको रिजेक्ट करके उसको एक लिस्ट बनाना, उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। और when department become हो गया, the department head start to thinking about their department, जो डिपार्टमेंट का हेड होता है वो डिपार्टमेंट के अच्छे के बारे में थिंक करता है, फिर वेरियस डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बारे में भी सोचता है, ठीक है। तो ये हैं कुछ हम लोग के ऑर्गेनाइजिंग के डिसएडवांटेज। अब बात करते हैं डिवीज़न स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था सॉरी। अब डिवीज़न स्ट्रक्चर डिवीज़न के बेस पे बांटा गया है, तो डिवीज़न स्ट्रक्चर डिवीज़न का कुछ एडवांटेज की बात करेंगे। एडवांटेज है प्रोडक्शन स्पेशलाइजेशन, प्रोडक्ट को स्पेशलाइज करना, फास्ट डिसीजन मेकिंग, जल्दी डिसीजन होता है, अकाउंटेबिलिटी है, फ्लेक्सिबल है, समय के साथ चेंज होता रहता है, एक्सपेंशन और ग्रोथ एक्सपेंशन होगा। डिसएडवांटेज है ईच डिपार्टमेंट फोकस ऑन देयर प्रोडक्ट, हर डिपार्टमेंट अपने प्रोडक्ट पे फोकस करता है, ओनली फेल टू सी द प्रोस्पेक्टिव, जब भी फेल होता है तो होल ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम करता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमोंग डिफरेंट डिपार्टमेंट, एलोकेट करता है रिसोर्स के अलग अलग डिपार्टमेंट के। डिवीज़न स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड ह्यूज कैपिटल, डिवीज़न स्ट्रक्चर जो कि रिक्वायर्ड होता है वो ह्यूज कैपिटल होता है। डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन होता है द पावर बिटवीन शेयर बिटवीन 2 पर्सन, 2 लोगों के बीच में पावर जो शेयर होता है वो होता है डेलीगेशन, और जो मोर देन 2 पर्सन के बीच में जो शेयर होता है वो होता है डिसेंट्रलाइजेशन। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था डिसेंट्रलाइजेशन होता है पावर बिटवीन शेयर टू टॉप टू लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ऊपर से नीचे पावर शेयर होता है। इससे क्या होता है वर्कलोड रिड्यूस होता है, क्या होता है डिसीज़न मतलब अच्छे अच्छे थॉट से अच्छे अच्छे डिसीज़न लेने में आसानी होती है, इससे लोगों का कोऑर्डिनेशन अच्छा बढ़ता है, ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा थॉट्स आएंगे, अच्छे थॉट्स आएंगे, इससे बिजनेस का ग्रोथ होगा, ठीक है। तो ये है, ठीक है। डेलीगेशन ऑथोरिटी शेयर बिटवीन 2 पर्सन टू रिड्यूस वर्कलोड, डिसेंट्रलाइजेशन ऑथोरिटी टू शेयर बिटवीन ईच लेवल ऑफ पर्सन, हर एक लेवल को वर्क
को वो बांटता है। द मेन मोटिव टू गेट ऑल टुगेदर, सबको एक साथ करना, सबको एक साथ कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, तो ये है हम लोग के ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ वन शॉट। अगर आप लोग को ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक या शेयर। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।